तो इस सेगमेंट में हम लोग को पढ़ना है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि एटमॉस्फेयर में जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं किस फॉर्म में लाई करते हैं। तो इनका जो है दो फॉर्म होता है, एक होता है फ्री स्टेट, ठीक है, और एक होता है कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो फ्री स्टेट जो है ये किसी भी मेटल का बोल सकते हो, किसी भी मेटल का या नॉन मेटल का जो है ये जो है नॉन रिएक्टिव स्टेट होता है, या ऐसे बोल सकते हो कि नेटिव स्टेट कहलाता है। इसमें कोई भी मेटल का अगर बात करें तो कोई भी मेटल जो है ये जो है ठोस के फॉर्म में, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में जो है लाई करता है, या मेटालिक स्टेट के फॉर्म में ये लाई करता है एटमॉस्फेयर में। और इसको फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्टेट में, इस अवस्था में मेटल्स के ऊपर जो है मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे मैं एक गोल्ड रिंग को सोने का जो एक अंगूठी होता है उसको अगर हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें, बहुत दिनों तक ऐसे रख दें, तो वो जो है रिएक्ट नहीं करता है आसपास के, ऐसे बोल सकते हो कि सराउंडिंग, उसके अंदर जो है किसी प्रकार का चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो वो मेटल जो होता है ना फ्री स्टेट में कहलाता है। जैसे में सिल्वर हो गया, ठीक है, और प्लेटिनम भी उसको पीटी से डिनोट करते हैं, प्लेटिनम, मरकरी हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सब जो होते हैं ऐसे मेटल्स होते हैं जो फ्री स्टेट में एटमॉस्फेयर में लाई करते हैं। इनके ऊपर जो है किसी प्रकार का मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी प्रकार का कोई असर जो है, चेंज जो है इसके ऊपर जो है, ये सारे जो फैक्टर्स जो होते हैं चेंज नहीं ला पाते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग फ्री स्टेट। ये ऑकरेंस जो होता है वो फ्री स्टेट। और कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कि ऐसे मेटल्स या नॉन मेटल्स जिनके ऊपर जो है मॉइस्चर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रभाव पड़े, तो वो फॉर्म ऑफ द मेटल और नॉन मेटल जो होता है वो होता है कंबाइंड फॉर्म, ऐसे बोल सकते हो कंबाइंड स्टेट होता है वो मेटल या नॉन मेटल का। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन द, ये अर्थ क्रस्ट इज द सोर्स ऑफ मेटल्स। कह रहा है कि अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ का जो अपर, ऐसे बोल सकते हो अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो होता है वो क्या होता है, वो जो होता है ये मेटल्स का क्या होता है, सोर्स होता है। और जो कुछ भी हम लोग, आपको पता है कि जो कुछ भी हम लोग अर्थ को डग आउट करके निकालते हैं वो सारे जो हैं, और वो सारे जो हैं मिनरल्स कहलाते हैं। वो सारे क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। जो कुछ भी हम लोग डग आउट करके अर्थ के अंदर से जो है हम निकालते हैं तो वो सारे जो है मिनरल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मिनरल्स ऐसे, अब देखो ये मेटल्स के जो मिनरल होते हैं ना, जिसमें ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको मेटालिक मिनरल बोलते हैं। तो उस मेटालिक मिनरल को हम लोग ओर बोलते हैं, जहाँ से हम लोग मेटल्स प्राप्त करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये मेटालिक मिनरल्स जो हैं इसको बोला जाता है ओर, जहाँ से हम लोग मेटल्स प्राप्त करते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ये ओर्स होते हैं। तो ये सारे फ्री स्टेट वाले मेटल्स होते हैं, एजी, एयू और ये पीटी जो होता है। तो अर्थ क्रस्ट जो होता है सबसे मेन सोर्स ऑफ मेटल्स होता है, यहीं से डग आउट करके निकाला जाता है, ठीक है। माइनर्स जो होते हैं ना वो निकालते हैं इसको, ठीक है, मिनरल्स के फॉर्म में, मेटालिक मिनरल्स के फॉर्म में मेटल्स इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद से इसको प्यूरिफाई करके डिफरेंट मेटल्स या डिजायर्ड, वो ऐसे बोल सकते हो कि जो कुछ भी हमें ज़रूरत पड़ता है उसमें से जो जो भी मेटल्स उसके अंदर पाए जाते हैं उसको जो है क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट करके निकाला जाता है। अब देखिए वहाँ पे कंबाइंड स्टेट में सल्फर लाई करता है S8 के फॉर्म में, और ये फ्री स्टेट में भी सल्फर लाई करता है, सिंगल एटम के रूप में भी ये लाई करता है, ठीक है। तो ये S8 जो है ये मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर है। मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, दो या दो से अधिक एटम्स जो होते हैं मिलकर के बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये फास्फोरस भी P4 के फॉर्म में लाई करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाई करता है। अब देखिए ये मेटल्स ऑकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स एंड सल्फर्स। कह रहा है कि मेटल्स जो होते हैं ये ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स नाम के कंपाउंड्स के फॉर्म में जो है लाई करते हैं। कंपाउंड्स बनता है टू और मोर एलिमेंट्स को मिला करके, जैसे में H2O जो है वाटर, H2O ये क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड है। H2O जो है एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखिए तो ये H2O जो है एक प्रकार का कंपाउंड होता है। तो ये मेटल्स जो होते हैं ये कंपाउंड्स के फॉर्म में, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में लाई करते हैं। ऑक्साइड्स जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड, और मेटल जब सल्फर से रिएक्ट करता है तो वो जो कंपाउंड बनाता है उसको बोलते हैं सल्फाइड। और सिलिकेट कब बनता है, जब मेटल जो है सिलिकॉन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि मेटल्स जो है दो फॉर्म में लाई करता है, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, ठीक है। मेटल्स या नॉन मेटल्स जो होते हैं दो फॉर्म में लाई करते हैं, फ्री स्टेट में या ऐसे बोल सकते हो कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट के ऊपर जो है, फ्री स्टेट ऑफ मेटल्स या नॉन मेटल्स के ऊपर जो है मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनके ऊपर जो है इन सारे फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मेटल्स या और क्या देखें कि मेटल्स जो है कंपाउंड के फॉर्म्स में, ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में ये लाई करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और मेटल्स को हम लोग प्राप्त करते हैं मेटालिक ओर से, ऐसा बोल सकते हैं, या मेटालिक मिनरल से प्राप्त करते हैं। ओर बोला जाता है मेटालिक मिनरल को, ठीक है, जहाँ पे ऐसे मिनरल्स
ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स मेटल्स हमें जिससे हमें जो है मेटल्स प्राप्त होते हैं। ठीक है। और मेटालिक, यहाँ पे मिनरल्स का मतलब ये होना कि ऐसे चीज़ जो हम लोग डग आउट करके अर्थ से निकालते हैं। मिनरल्स वही चीज़ होता है जो हम लोग अर्थ से जो है डग आउट करके अर्थ को खुदाई करके जो है निकाला जाता है। ठीक है। जो माइनर्स होते हैं ना, माइनर्स जो निकालते हैं माइनिंग के समय जो माइनर्स निकालते हैं, ये वही यही निकालते हैं, मिनरल्स ही निकालते हैं। कोल और पेट्रोलियम भी मिनरल्स के ही रूप में होता है, वो भी क्या होता है, मिनरल्स ही कहलाता है, क्योंकि उसको अर्थ से डग आउट करके निकाला जाता है। ठीक है। तो ये मेटल के दो फॉर्म है, ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट में हमारे एटमॉस्फेयर में ये लाई करते हैं। ठीक है। आयरन रॉड को आप देखे होंगे, उसको जब हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, मतलब कि एयर से वाटर से, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, जंग लग जाता है उसके ऊपर। जंग लग जाना वो भी जो है एक प्रकार का कंपाउंड ही होता है वो। रस्ट जो होता है एक प्रकार का कंपाउंड होता है। आयरन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड उसको बोला जाता है, इसको रस्ट बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है। वहाँ पे आयरन जो है, आयरन का वैलेंसी जो होता है 3 होता है। वैलेंसी के बारे में आपको आगे समझ में आएगा, अभी अभी अच्छे से नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है। 8 क्लास के बच्चों को ये वीडियो जो है 8 क्लास के लिए है। ओके, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।